Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department, ABS IT Ghaziabad. I am teaching you Emerging Technology for Engineering. So, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग का थर्ड यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्रिप्टो करेंसी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं, किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, और जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों के बीच में किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, डायग्राम्स यहाँ पर दिखाए हैं मैंने दो। एक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट व्यू जब हम इन पिक्चर्स कर लेते हैं तो हम एकदम से देखते ही पता कर पाते हैं कि यहाँ पर दोनों में जो एक डिफरेंस हमको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी मिसिंग है। ये मेजर डिफरेंस हमको इसमें दिख रहा है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और आपको मैं बताती हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में क्या होता है। तो सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हम एक बार ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट को पहले डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में क्या है, एक तरीके का लीगल एग्रीमेंट है, एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस हमारे लिखे होते हैं जो दो पार्टीज के बीच में किसी भी डील को एक एग्रीमेंट के बेसिस पे जिसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं हम डन करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि दो पार्टीज हैं और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कोई बिजनेस डील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो कुछ क्या होंगे, टर्म्स और कंडीशंस होंगे, वो उस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं और ऐसा माना जाता है कि दोनों के उससे सिग्नेचर हो गए। इट मीन्स दोनों पार्टी वो जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उससे एग्री करते हैं और वही सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वो जो डील है वो फाइनल की गई है और उसी के अकॉर्डिंग वो दोनों पार्टीज जो हैं इन फ्यूचर अपना काम करेंगी। तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ट्रेडिशनली कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो क्या किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होता है। भाई दो पार्टीज हैं, दोनों ने मिलके जो है आपस में बातचीत करी, डिस्कशंस करे, वो एक दूसरे की बात से एग्री हुए, उनके बीच में कुछ डिस्कशंस हुए जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया, उन्हें एक दूसरे की बातें सही लगी, एक दूसरे से एग्री हो गए, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उनके बीच में एग्रीमेंट एक तैयार हो गया। फिर एक थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व किया गया। ये थर्ड पार्टी कौन हो सकती है, सपोज करो कि एक इंसान है, एक पर्सन है और उसको जो है क्या करना है, एक रेंट पे एक फ्लैट लेना है। ठीक है, अब उसको जब फ्लैट रेंट पे लेना है तो उसने किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करा, उस ब्रोकर ने उसको फ्लैट दिखाया, उसमें से उसे एक फ्लैट पसंद आ गया। अब पर्सन को वो फ्लैट जो है रेंट पे लेना है। जब रेंट पे लेना है तो उसे एक रेंट एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा। और वो जो रेंट एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट किसके बीच में है, जो फ्लैट का ओनर है, लैंडलॉर्ड है, और जो वो पर्सन है जो टेनेंट है, इन दोनों के बीच में होगा। तो उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस होंगे कि भाई जब तुम खाली करोगे तो इस तरीके से मेरे को खाली करके दोगे। उसमें लैंडलॉर्ड के लिए भी लिखा होगा कि अगर आपको खाली करवाना है तो आप मुझे इतने दिन पहले नोटिस दोगे, इस तरीके से, या फिर 1 साल बाद रेंट इतने % बढ़ जाएगा, इस तरीके से कुछ कंडीशंस उसमें होंगी। अब ये जो थर्ड पार्टी है वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन के तैयार हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन होने के लिए लीगली उसको ऑथराइजेशन मिले उसके लिए थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व किया जाएगा। वो थर्ड पार्टी कौन हो सकता है, आपका कोर्ट हो सकता है ना, कोर्ट के थ्रू ही हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर पाते हैं। तो वो हो सकता है, लॉयर्स हो सकते हैं, या फिर अगर जैसे मैंने रेंट का एग्जाम्पल दिया, रेंट पे लेना है तो ब्रोकर हो सकता है। तो हम थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करते हैं जिनकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को, डील को साइन कर पाते हैं और आगे का प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो पाता है। तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो दोनों मिलते हैं, पार्टीज, उनके बीच में डिस्कशंस हुए, ठीक है, कुछ उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो लोग एग्री हुए, उसके बाद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तैयार किया गया और फिर वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
लेकिन ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, यही चीज अब हमको समझनी है। तो देख लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। A smart contract is an agreement between two people in the form of computer code. This is the main term here, computer code. आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली में वो क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर कोड है, एक तरीके का प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि क्या है, एक एग्रीमेंट का काम करता है दो लोगों के बीच में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हेल्प यू एक्सचेंज मनी, property, shares, or anything of value in a transparent, conflict-free way while avoiding the services of a middleman. तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या किस काम में आता है, जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जब हमें कोई मनी आपस में हम ले दे रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी हम रेंट पे दे रहे हैं, या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिर शेयर्स, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज जहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, डील साइन करनी है, वहां पर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में ये है क्या, प्री रिटन लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कोड। ठीक है, कंप्यूटर कोड एक प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो काम करता है, स्टोर्ड एंड रेप्लिकेटेड ऑन द ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन पे जो है इसको स्टोर किया जा सकता है सारे ही नोड्स में, और उसकी एक कॉपी सारे ब्लॉकचेन में जो है सारे नोड्स के पास पहुंच जाती है। एग्जीक्यूटेड एंड रन बाय द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स रनिंग द ब्लॉकचेन। एक्चुअली अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो ये ब्लॉकचेन पर ही इम्प्लीमेंट होता है। सपोज करो कि नेटवर्क है, उसमें दो नोड्स के बीच में, दो ब्लॉक्स के बीच में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ, तो उसकी एक कॉपी सारे उस ब्लॉकचेन में जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी नोड्स हैं, सबके पास चली जाएंगी। कैन रिजल्ट इन अपडेट टू अकाउंट्स ऑन अ लेजर, और जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो लेजर में अपडेट होते रहेंगे। The transactions only happen when the conditions in the agreement are met. There is no third party, so there are no issues with trust like broker, bank, etc. अब यहाँ पे क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन दो लोगों के बीच में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हुआ, ठीक है। अब इसकी तरफ से इसको कोई भी अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, या इसकी तरफ से इसको कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रही है, तो वो तभी एग्जीक्यूट होगी ट्रांजेक्शन जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो कंडीशन मैच हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कोड है, प्रोग्राम में लिखा हुआ, तो वो कंडीशन चेक करेगा, क्या ये कंडीशन प्रोग्राम में लिखी हुई है, क्या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज ऐसे होनी चाहिए। अगर वो फाइंड करता है यस होनी चाहिए, तो ही उस तरीके की ट्रांजेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं, देयर इज नो थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे जो है जैसे थर्ड पार्टी के साथ हमारे साथ कुछ ट्रस्ट के इश्यूज रहते हैं, लाइक ब्रोकर है वो सही हमारा काम करा रहा है नहीं करा रहा है, तो वो सारे इश्यूज यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इट कैन रिड्यूस फ्रॉड, delays and the overall cost of many things, and can save lot of money because there is no middleman। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, तो होता क्या है कि अगर बीच में हम बैंक को डालते हैं, ब्रोकर को डालते हैं, तो हम उनको उनकी फीस पे करते हैं, फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा, हम उनकी फीस पे करेंगे। तो अगर हम उसको मिडलमैन को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें फीस भी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमारा जो बहुत सारा मनी है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो रहा है दो लोगों के बीच में, ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके के फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं, डिले होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। अभी हम फिजिकल मोड में अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो हमें कोर्ट जाना पड़ता है, वहां पे किसी लॉयर की हमें हेल्प चाहिए होती है, इन केस अगर लॉयर अवेलेबल नहीं है ना, या किसी वजह से हम ही अगर कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसको साइन होने में डिले हो जाता है। और जबकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो हमें किसी भी तरीके का डिले यहाँ पर नहीं होता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वर्क किस तरीके से करते हैं, तो सपोज करो ये एक पर्सन है ए, और ये दूसरा पर्सन है बी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो है म्यूचुअली एग्रीड अपॉन कंडीशंस फॉर एग्जीक्यूशन इफ दिस देन, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक कंडीशन है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। अब क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे कर रहा है, तो क्या हुआ कि वो कंडीशन यहाँ लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यूजेस कोड एंड मैथ टू डिसाइड इफ कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस आर मेट, इफ सो फाइंड्स आर ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली। अब क्या है कि ये एक एग्रीमेंट है जिसमें एक कंडीशन लिखी हुई है। अब ये ब्लॉकचेन है पूरी,
अब यहाँ पर ये ढूंढा गया, ये फाइंड किया गया कि भाई जो एग्रीमेंट है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ये वाली जो कंडीशन है वो मैच हो रही है। और जैसे ही ये फाइंड हुआ कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है वो ए से बी की तरफ ट्रांसफर हो गया। इसको क्या करना था, 5 इथेरियम इसको सेंड करने थे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, जो कि हो गया, तो फिर इसके पास क्या हो गया, रिसीव कर लिया इसने 5 इथेरियम को। इथेरियम क्या है, करेंसी की बात हम कर रहे हैं। तो इसने 5 इथर यहाँ से भेजा और इसने 5 इथर यहाँ पे रिसीव कर लिया। कब कर लिया, जो ये कंडीशन है वो जो है चेक हो गई। और वो कहाँ पे चेक हुई, ये चीज कहाँ पे ढूंढी गई, इस नेटवर्क पे देख ली गई, चेक कर ली गई कि हाँ भाई कंडीशन फुलफिल हो रही है और इसलिए जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अब कुछ एडवांटेजेस भी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो सबसे पहले तो ऑटोनॉमी, देयर इज नो नीड टू रिलाई ऑन थर्ड पार्टीज विच कुड बी बायस्ड और नॉट हैव योर इंटरेस्ट एट हार्ट। तो ऑटोनॉमी में क्या होता है, ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो चीज खुद से होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होती है। ऑटोनॉमस बॉडीज बोलते हैं ना, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, इस तरीके से ऑटोनॉमी मतलब जो किसी और पे डिपेंड ना हो। तो मतलब यहाँ पे हमें किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमें किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई करने की, भरोसा करने की, इस तरीके के इश्यूज भी नहीं है कि हमको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे तो वो हमारे साथ धोखा कर दे, फ्रॉड कर दे या हमारी डील को डिले कर दे। तो वो चांसेस यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में आ जाता है ट्रस्ट। तो योर डॉक्यूमेंट्स आर एनक्रिप्टेड ऑन अ शेयर्ड लेजर एंड ऑल द पार्टीज कैन हैव एक्सेस टू देम। तो ट्रस्ट में क्या आता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या है, इनक्रिप्टेड हैं शेयर्ड लेजर पे। तो ऑल पार्टीज जो है उनको एक्सेस कर सकती हैं। तो ट्रस्ट इसी तरीके से बना रहता है कि सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में पड़े हुए हैं लेजर में, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो ट्रस्ट वर्दी है पूरे तरीके से। redundancy documents are duplicated many times over the blockchain and can't ever be lost। अब ये पूरा एक ब्लॉकचेन है ना। अब क्या हुआ कि इन दो के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो सबके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी, इन दोनों के पास तो है ही। तो एक ही डॉक्यूमेंट की इतनी सारी कॉपीज हो जाती हैं कि उसका लॉस्ट होने का जो चांस है वो ना के बराबर हो जाता है। भाई यहाँ से ज्यादा यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा, यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन तब भी इन दो के पास बच रहा है। अगर यहाँ से भी लॉस हो गया तब भी यहाँ पर बचेगा। तो एक ही डॉक्यूमेंट की इतनी ज्यादा कॉपीज हो जाती हैं हर ब्लॉकचेन के हर ब्लॉक के पास, कि उसके लॉस्ट होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंक्रिप्टेड है ना। तो एक तरीके से जो है हैकर्स जो हैं उनको हैक नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी वहां पर स्ट्रॉन्ग यूज की जा रही है कि हैकर्स जो है उसको उसको हैक नहीं कर सकते, इसलिए सेफ्टी कहीं ज्यादा है। स्पीड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो टाइम तो हमारा बच ही रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही कंडीशन मैच होगी खुद ही जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और अमाउंट जो है वो सेंडर से रिसीवर के पास अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्पीड बहुत हाई रहती है, सेविंग, क्योंकि हम मिडलमैन को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो पैसा हमारा बच रहा है। प्रिसीजन, जैसे हमने आपको बताया कि एक्चुअली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कंप्यूटर कोड है, एक तरीके का प्रोग्राम है। तो इसमें कोई भी चीज के इफ एंड बट होने के चांसेस नहीं है। प्रोग्राम केवल वही काम करेगा जो आपने प्रोग्रामिंग में लिख दिया, उसके अलावा इधर या उधर 1% भी कुछ भी और नहीं होगा। तो बिल्कुल प्रिसाइजली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट द एग्जैक्ट कोड, वही एग्जैक्ट कोड वो जो है जो प्रोवाइड किया गया है केवल और केवल उसी को वो एग्जीक्यूट करेंगे विद जीरो एरर, बिना किसी गलती के। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपेरेंसी है, could add another level of transparency to dealings। अब क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा सब कुछ है कि जो चीज बोली गई वही कोड में लिखी गई वही एग्जीक्यूट होगी, इसके इधर उधर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन मैच होगी तो ही एग्जीक्यूट होगा, तो ही ट्रांसफर होगा पैसा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऐड हो जाती है किसमें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री में इनक्रिप्ट जेन करके कंपनी है जिसने यूज किया है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं किस लिए, ट्रांसफर पेशेंट डेटा इन अ सिक्योर वे अलाउइंग नो एक्सेस फॉर थर्ड पार्टीज। पेशेंट का डेटा ट्रांसफर करने के लिए वो यूज करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। और दो इंश्योरेंस कंपनी है, एक एल्टाज है माल्टा में और एक एक्सा है फ्रांस में, जिन्होंने की 2017 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट किया था।
सो ये था बच्चों मेरी तरफ से एक ओवरव्यू, एक समराइज्ड व्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।